ॐ कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरी हरप्रिया कामनादेहि नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामदे कामरूपस्थे शुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनं दिव्यः सर्वकामार्थसिद्धे। हे कामाख्या देवी, आप भगवान शिव की प्रिय है और कामना को पूरी करने वाली कामना की अधिष्ठात्री है। मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए आपके दर्शन करता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ। हे आदि शक्ति जगत जननी माता कामाख्या माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, शक्ति माता, सती माता, कामाक्षी माता, पार्वती माता, कुमारी मैया, हे जगत माता, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मेरे साथियों, मैं पुनः अपने YouTube चैनल कामड़े सीजी एंड हिंदी ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं पुनः माता के बारे में, कुंवारी माता के बारे में पुनः वो जानकारी आपको देना चाहूँगा। उस दिन की वीडियो में मैं माता के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाया था। आज की वीडियो में मैं माता दुर्गा के स्वरूप आदिशक्ति जगत जननी माता कुंवारी मैया के बारे में वो जानकारी दूंगा जो मैंने सुना भी है और अपने आँखों से देखा भी है। मित्रों, पता नहीं शनिवार का दिन था और रात जब 12 बजे का समय हुआ तो अचानक मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में माता का जो स्वरूप है वो अचानक उभरने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। रात के 12 बजे की बात है। मेरे मन में बहुत इच्छा हुई कि कातरों की माता कुंवारी की दर्शन करना चाहिए। रात भर में सोया नहीं। सुबह उठा और अपने मित्र को फ़ोन किया कि यार आज हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे। तो वो भी तैयार हो गया और रविवार का दिन था। हम दोनों मित्र जो है माता के श्री चरणों के दर्शन के लिए निकल गए। चूँकि यह पहले बार जो है मैं माता के श्री चरणों के दर्शन के लिए जा रहा था, तो कुछ परेशानी हुई माता के दरबार पहुंचने के लिए। तो अंततः हम माता के दरबार पहुंच गए। वहां देखते हैं तो बड़े बड़े गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, माने मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। अब हम वहाँ से पूजा के सामान लिए। वैसे हम घर से रख लिए थे फूल वगैरह, लेकिन कुछ सामान वहाँ उपलब्ध था तो हम दोनों ने लिया और माता जी के दर्शन हेतु हम अंदर गए तो माता जी जो है दीन दुखियों की उसकी मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। और पता नहीं मुझे क्या जल्दी थी कि मैं अचानक माँ को बोल दिया कि माँ, आपने 12 बजे मुझे आपने दर्शन दिया है और 12 बजे के बाद से मैं सोया नहीं हूँ। तो माँ मुझे देखकर जो है वो मुस्कुरा दी। और मैं इतना उतावला था चूँकि मेरे पहले और भी कई वहाँ माता जी के दर्शन के लिए पहुँचे थे, लेकिन मैं बीच में बोल पड़ा कि माता जी ये क्या है, आपने क्यों बुलाया है? क्योंकि जब तक आप नहीं बुलाती तब तक कोई आपके श्री चरणों के लिए दर्शन के लिए नहीं आता। तो उसने कहा, बेटा थोड़ा रुको। तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि माँ के मुंह से मैंने बेटा शब्द सुना। तो कुछ पल बाद, कुछ समय पश्चात मेरी बारी आई। मैं गया माता के श्री चरणों में, फूल चढ़ाया। जो भी भेंट लाया गया था वो आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा के स्वरूप, काली के स्वरूप, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के स्वरूप, कातरों की कुंवारी माता के श्री चरणों पर चढ़ाया।
माँ ने पूछा, बेटा कैसे आए हो? माँ, मैंने कहा, माँ मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ मांगने नहीं आया, बस आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए आया हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ आपने मुझे बुलाया क्यों है? माता मुस्कुराते हुए बोली कि ये गोपनीय बात है, कभी बताऊंगी। तो उसने कहा कि कोई समस्या है? कहा नहीं माता, मैं कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे मन में, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने तो पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि मैं कोई पटकथा तैयार नहीं किया है। जो देखा है, जो सुना है, वही लिखा है। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं माता का इंटरव्यू लूँ। लेकिन मैं रास्ते में बहुत प्रकार के कुछ भी सोचता रहा कि माता से ऐसा करूँगा, माता से ये प्रश्न करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं, मैं माता के श्री चरणों में जैसे गया, मैं माता की इंटरव्यू लूँगा। मुझे अपने आप पर घृणा हुई, नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे माता की इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। मैंने माता की इंटरव्यू नहीं लिया। उसके बाद मेरे दोस्त ने भी अपना हालचाल, अपनी समस्या उसके सामने रखी। लेकिन वहाँ पर मैंने एक बात देखा, मैंने कहा कि माता, आप ही दुर्गा, आप ही काली, आप ही लक्ष्मी, आप ही सरस्वती, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जितने भी और जात हैं, जितने भी स्त्री जात हैं, वो सब आपके ही स्वरूप है। माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं भी एक माध्यम हूँ। तो यही से साबित हो जाता है कि माता में कोई अहंकार नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तय किया, हर कोई तय करेगा, हर कोई सोचेगा कि वास्तव में पहले लोग क्या बोलते थे। मैंने सुना है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब माता के ऊपर जब शक्ति आई, माता दुर्गा जो है सवार हुई, तब बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। सब ने कहा कि ये ऐसे करने के लिए, पैसा लेने के लिए, पैसा लूटने के लिए ये सब ढोंग रचा रही है। मैंने ये बात सुना है, और वही बात जो सुना है वो बात मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। माता को, माता के परिवार को बहुत असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा है, ये बात मैंने सुना है। लेकिन मैंने देखा है कि माँ में कोई अहंकार नहीं है। जिस प्रकार शाश्वत सत्य में, शाश्वत सत्य माने माता ही सत्य है, पिता ही सत्य है, आदिशक्ति जगतजननी माता दुर्गा ही सत्य है। माता दुर्गा, माता पार्वती के अनेकों नाम हैं, वही सत्य है। इस दुनिया में 4 चीज़ें सिर्फ अमर है। एक है परमात्मा, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है यश, और चौथा है अपयश। यही अमर है, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है अमर नहीं है। और ये तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का तन मिला है। और मनुष्य का तन जो है किस